भारत में भक्ति सिद्धांत का आरंभ ईसा के 3000 वर्ष पूर्व यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। चाहे उसका श्रेय नारद भक्ति सूत्र को दिया जाए या दक्षिण के आलवार भक्तों को, बहरहाल हिंदी कविता में भी यह सिद्धांत पिछले लगभग 1500 वर्षों से प्रचलित है। इसका आरंभ आदिकाल में ही हुआ, पर विशेष रूप से पूरा पल्लवन और पूरा विकास मध्यकाल में, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, में दिखाई देता है। इस काव्य की अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे प्रथम उल्लेखनीय विशेषता है कि यह सर्वहारा का काव्य है। यह ज़्यादातर उन रचनाकारों द्वारा रचा गया है जो तथाकथित अंत्यज वर्ग के थे, अनुसूचित वर्ग के थे, चाहे रैदास हों या कबीर हों या धन्ना हों या सेन हों, कोई जुलाहा है, कोई धुनिया है, और श्रमजीवी वर्ग कामगर समाज से जुड़ा हुआ है। इन्होंने मानुष भाव से प्रेरित होकर इस काव्य की रचना की। आप देखें कि इन कवियों में अधिकतर कवि न केवल समाज से बहिष्कृत बल्कि विकलांग, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के और साथ ही समाज द्वारा बहुत कुछ तिरस्कृत रहे हैं। इनमें जायसी जो जुलाहे का काम करते थे, इनमें सूरदास जो विकलांग थे, जन्मांध थे, इनमें तुलसीदास जो भिक्षु कुल में पैदा हुए थे, इनमें जायसी जो एक आँख और एक कान से वंचित थे, अकेली एक मीराबाई हैं जो राजन्य परिवार से जुड़ी हुई थी लेकिन राज्य से अलग थी और मौत की छाया में जी रही थी। तो सही अर्थों में ये संतों का और सर्वहारा लोगों का काव्य है। दूसरी विशेषता ये है कि ये पूरा का पूरा काव्य वस्तुतः जन काव्य रहा है और राजाशय से बहुत दूर रहा है। तुलसी जीवन भर भटकते रहे हैं, एक एक दाने के लिए मोहताज रहे हैं, लेकिन समादृत हो जाने के बाद जब जहांगीर का निमंत्रण उनको मिला कि तुम हमारे मनसबदार हो जाओ, तो उन्होंने दो टूक उत्तर दिया कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पढ़ो दरबार, तुलसी अब का हुएंगे नरको मनसबदार। इसी तरह से कुम्भन दास जो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, उनको अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और उनसे एक पद सुनने का आग्रह किया। तो पद तो उन्होंने गाया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आग्रह किया कि भविष्य में मुझे राज दरबार में न बुलाया जाए, संतन को कहाँ सी करी सो काम। यही स्थिति अष्टछाप के दूसरे कवियों की है, भले ही मठाश्रय में रहे हों लेकिन अपनी जगह पर स्वतंत्र। यही स्थिति जायसी की, कबीर की, विद्यापति की, रहीम की, ये राजन्य वर्ग से जुड़े भी रहे लेकिन इससे साथ साथ स्वतंत्र भी थे। तुलसीदास उस कवि को प्राकृत कवि कहा करते थे जो कहीं प्राकृत जन या साधारण मनुष्य की प्रशस्ति में काव्य रचना करता है। कुल मिलाकर एक बहुत गहरे उदात्त मूल्य से जुड़े हुए। तीसरी विशेषता आप पाएंगे कि यह समन्वय का काव्य है। इन्होंने शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा, जिनका पहले बड़ा विवाद चल रहा था, उसका समन्वय किया, लोक और वेद का समन्वय किया, निर्गुण और सगुण का समन्वय किया, और जो भी विसंवादी या विरोधी तत्व थे उनका समन्वय करके उनके भीतर सौहार्द का संचार किया। ऐसे ही चौथी विशेषता आप पाएंगे कि यह काव्य एक प्रकार से सर्व संकलन का काव्य है। गोस्वामी जी का तो उद्घोष ही था, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, जो कुछ पुराणों में कहा गया है, निगमों में, आगमों में कहा गया है, उस सब का निचोड़, उस सब का मूल तत्व हमने यहाँ प्राप्त किया है। तो यहाँ काव्य के साथ साथ आप देखेंगे कि ज्योतिष भी है, आयुर्वेद भी है, दर्शन भी है, इतिहास भी है, समाज चिंतन भी है, मानव मूल्य भी है, यानी जीवन जगत से काम आने वाले, उसके लिए उपयोगी जितने विषय हैं सबका समाहार इस काव्य में प्राप्त होता है। पांचवी विशेषता और सर्वोपरि विशेषता यह है कि यह काव्य लोक मंगल का काव्य है। गोस्वामी जी का तो स्पष्ट उद्घोष था कि भाषा भणित भूति भल सोई, सुरसरि सम सबका हित होई। वही कविता सही अर्थों में कविता है, सार्थक कविता है, जो सुरसरी की तरह है, गंगा की तरह है, सबका हित करती है, सबका उद्धार करती हुई चलती है। तो यह लोक मंगल का भाव, यानी साहित्य समाज सुधार की भूमिका कैसे निभा सकता है, मानुष भाव का संचार कैसे कर सकता है, सही प्रबोध कैसे दे सकता है, इसका उदाहरण बन जाता है। और पांचवी विशेषता आप पाएंगे, छठी विशेषता कहे
कि ये स्फीत राग चेतना का काव्य है। राग चेतना माने प्रेम भावना, अर्थात मनुष्य का दूसरे के प्रति, सर्वसाधारण के प्रति, हर नागरिक के प्रति एक विशेष प्रकार का आसक्ति भाव, एक विशेष प्रकार का प्रेम व्यवहार, एक विशेष प्रकार का नाता रिश्ता, ये इस काव्य का बहुत बड़ा संतोष, इसका बहुत बड़ा संदेश है। जायसी अपने काव्य की परिभाषा करते हुए या उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। ये मानुष प्रेम, सांसारिक प्रेम का भाव भी बैकुंठी माने स्वर्गिक हो जाता है। यह एक अद्भुत आनंद का संचार करता है। इस प्रेम में ऐसा प्रगाढ़ तत्व है। और कबीर की वो पंक्ति तो बहुत ही प्रसिद्ध है, पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ पंडित भगवान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम के जो ढाई आखर है, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही सूर की स्थिति है, यही मीरा की स्थिति है। इन सब ने प्रेम तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है। वो प्रेम केवल भौतिक प्रेम नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रेम है, वो ईश्वर भक्ति है। दरअसल रति दोनों का स्थायी भाव है, चाहे वो श्रृंगार हो और चाहे वो भक्ति हो। तो इस प्रकार प्रगाढ़ राग चेतना या प्रेम भावना इस काव्य में भरी पड़ी हुई है। एक विशेषता आप ये पाएंगे कि इस काव्य में परिवार भावना को बड़ा महत्व दिया गया। भक्ति काव्य में 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। एक दाम्पत्य भक्ति, दूसरे सख्य भक्ति, तीसरे वात्सल्य भक्ति, चौथे दास्य भक्ति। दाम्पत्य भक्ति में पति पत्नी का जो आदर्श प्रेम हो सकता है, उसके प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, परस्पर जो विश्वास होना चाहिए, इसका नमूना प्रस्तुत किया गया। स्त्री का जो सतीत्व है, उसका जो पतिव्रत धर्म है, और दूसरी ओर पुरुष का जो एक पत्नी व्रत है, यह परस्पर विश्वास पर ही टिका हुआ है। इनके जितने कथा काव्य हैं, चाहे रामचरितमानस को देखें, चाहे पद्मावत को देखें, रामचरितमानस में सीता सतीत्व की प्रतीक है, राम आदर्श पुरुष के प्रतीक हैं। दोनों की निष्ठा अपनी अपनी जगह पर सराहनीय है। और यही स्थिति पद्मावत में दिखाई देती है। वहाँ इस दाम्पत्य प्रेम के पीछे ही रतन सेन या पद्मावती, और दूसरी तरफ हो उसकी अन्यान्य रानियाँ जो जौहर का व्रत ले लेती हैं, वो इसी भाव का प्रमाण प्रस्तुत करती है। दूसरे भ्रातत्व या भायप भगति इस काव्य का बहुत बड़ा संदेश है। राम के भाई भरत, लक्ष्मण, ये भ्रातत्व भक्ति के नमूने हैं। यह 5वीं प्रकार की भक्ति है जिसको इस युग में और विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। फिर सख्य भक्ति में कृष्ण और उनके जो गोपाल हैं, उनके जो बाल ग्वाल हैं, वे सख्य भावना के प्रतीक हैं, चाहे श्रीदामा हो, चाहे सुदामा हो, चाहे अर्जुन हो। और इसी तरह से वात्सल्य भक्ति के क्षेत्र में कौशल्या को और यशोदा को उसका उदाहरण माना जाता है। मेरा ख्याल है और विद्वानों का यह मत है कि विश्व साहित्य में कौशल्या और यशोदा जैसी माताएं चित्रित नहीं हुई हैं। ये जिस तरह का एक अद्भुत वात्सल्य भाव अपने काव्य में प्रदर्शित करते हैं, वो सचमुच बहुत बड़ा आदर्श है। और दास भक्ति तो भक्ति काव्य का प्राण ही है। दास की सबसे बड़ी कामना यही रहती है कि हमारा जीवन सर्वस्व आराध्य के प्रति अर्पित हो जाए। राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। ये जो शरणागति का भाव है, ये जो अनुनय विनय है, और अपने आलंबन के प्रति, परात्पर ब्रह्म के प्रति संपूर्ण समर्पण का या आत्मविसर्जन का भाव है, वो इस काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें परिवार के लोग भी हैं, साथ ही वैरागी भी हैं, स्मार्त भी हैं, श्रमण भी हैं। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और लीला पुरुषोत्तम भी हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक हैं, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के प्रतीक हैं। और इस तरह से ये काव्य लोग जीवन की जो एक मर्यादित व्यवस्था है, उसके आदर्श बनकर चलते हैं, जिसको गोस्वामी जी ने श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ का नाम दिया है। तो यह श्रुति सम्मत हरिभक्ति का काव्य है। हिंदी भक्ति काव्य की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां भी हैं। इनमें सर्वोपरि उल्लेखनीय प्रवृत्ति है कि यह काव्य मूलतः लोक संस्कृति का काव्य है। लोक संस्कृति से तात्पर्य है जनसाधारण का जीवन, गाँव की दुनिया, वनवासियों का जीवन, आदिवासियों का जीवन। यह नागर संस्कृति से जुड़ा हुआ काव्य नहीं है।
तुलसी ने अवश्य ही राजा राम का वर्णन किया, लेकिन वो राजा राम नहीं है, वो आरण्यक राम है, वनवासी राम है। और सूरदास के कृष्ण तो गोपालाष्टक हैं, कुल मिलाकर गायें चराने वाले, गांव में रहने वाले, गोचारण करने वाले। इसमें मूल रूप से 2-3 क्षेत्रों को विशेष रूप से उभारा गया है। एक अवध की लोक संस्कृति, दूसरे ब्रज की लोक संस्कृति, तीसरे बुंदेलखंड की लोक संस्कृति। राजस्थान का भी जनजीवन आया है मीरा के काव्य में, और दूसरे भी बहुत सारे कवि हैं। मिथिला का भी लोक जीवन आया है विद्यापति के माध्यम से। विद्यापति कहते हैं कि जो अपनी स्थानीय गांव की बोली है, जिसको उन्होंने देसिल बैना कहा है, देसिल बैना सब जन मिठा, और इसीलिए मैथिल कोकिल का विशेषण दिया गया है विद्यापति को। तो अवध और ब्रज और उसके साथ राजस्थान और मिथिला और बुंदेलखंड, यहाँ की जो आभीर लोक संस्कृति है, उनका जो खान पान है, उनका जो पहनावा है, उनके जो पर्वोत्सव हैं, उनके जो सामाजिक संस्कार हैं, माने समग्र सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, यह इस काव्य की एक बहुत बड़ी देन है। इसकी मूलभूत प्रवृत्तियों में उसकी गणना की जानी चाहिए। एक प्रवृत्ति और आप देखें, वो है कि यह काव्य मूल रूप से जाति धर्म निरपेक्षता का प्रतीक है। भक्ति में जो आंदोलन चला, रामानंद ने, उनके पहले आचार्य रामानुज ने, और साथ ही साथ राघव दास ने एक आंदोलन ये चलाया कि किसी तरह की छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। रामानंद का ही नारा था, हरिका भजे सो हरिका होए, जाति पाति पूछे ना कोई। यह एक प्रकार का जगन्नाथ कल्ट था। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में ये व्यवस्था है कि वहाँ परोसा जाने वाला भात, अगर कोई उसे खाने पीने में परहेज करता है तो वो कुष्ठ रोग हो जाता। इस प्रकार की एक भावना विकसित की गई कि किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति का कोई भेदभाव जनसाधारण में, भक्तों के बीच नहीं होना चाहिए। न क्षेत्र का भेदभाव, न लिंग का भेदभाव, न भाषा का भेदभाव। आज हम जिस विघटन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिस भेदभाव से पीड़ित हैं, उसके लिए काव्य बहुत बड़ा आदर्श है। यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कवियों के संदेश प्राप्त हुए, जैसे सूरदास एक पद में कहते हैं कि भगति में कहाँ जनेऊ जाति। जनेऊ का यज्ञोपवीत माने द्विजत्व का जो दर्प है, वो भक्ति में नहीं चल सकता है। वहाँ जाति नहीं होती, वहाँ पाति नहीं होती, और सब आराधक आराध्य दोनों समान भूमिका में रहते। सूरदास का ही एक पद है कि खेलन में को का को गुसैया। खेलते समय कोई किसी का मालिक नहीं होता। वैसे कृष्ण मालिक हैं, उनके ग्वाल बाल उनकी प्रजा हैं, लेकिन हरिहारे जीते श्रीदामा। कृष्ण हार जाते हैं खेलते खेलते, श्रीदामा जीत जाते हैं, और उसका कहीं कोई अन्यथा भाव मन पर नहीं आता। इस प्रकार का संदेश इस काव्य के माध्यम से दिया गया। उसका परिणाम ये है कि बहुत सारे कवि जो अंत्यज वर्ग के थे, वे प्रकाश में आए, उनको महत्व मिला। उदाहरण के लिए अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास अधिकारी, जो तथाकथित हरिजन वर्ग के थे, वे मंदिर के अधिकारी बनाए गए थे। नाभादास ने भक्तमाल लिखा, जिसमें उस समय के भक्तों का सारा परिचय दिया गया है, वे सबसे प्रधान व्यक्ति माने गए। ऐसे ही मुस्लिम कवियों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश इस काव्य में दिखाई देता है। चाहे रहीम हो, चाहे खुसरो हो, चाहे जायसी हो, या रसखान, या मुल्ला दाऊद, जितने सूफ़ी कवि हैं, ये सब उस अल्पसंख्यक वर्ग से आए हुए हैं। अधिकाधिक इन कवियों का समावेश राम काव्य परंपरा में, कृष्ण काव्य परंपरा में, नीति कवि के रूप में, विभिन्न विधाओं में, विभिन्न शैलियों में इन सब ने रचना की और कुल मिलाकर भक्ति का संदेश दिया। ऐसे ही यह आप अनुभव करेंगे, एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय प्रवृत्ति है कि यह वस्तुतः जनजन का काव्य है। यूँ कविवर्ग अपने को बुद्धिजीवी मानता है, कलाकार मानता है, विशिष्ट मानता है, रचनाकार वर्ग का अपना अलग दर्जा होता है, लेकिन इस युग में जो किसान है, जो मजदूर है, जो कामगर है, जो शिल्पी है, वो काव्य रचना कर रहा है और दिनचर्या में भक्ति काव्य से जुड़ा हुआ है। इन्होंने वेद के समक्ष, उसी के समकक्ष एक दूसरा शास्त्र बनाया जिसको लबेद कहा। कबीर कहते हैं कि वेद का जितना महत्व है उतना ही महत्व लबेद का है, और बड़े दावे के साथ कहते हैं कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। जो आँखिन देखी सत्य है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है।
यह जन काव्य का सबसे बड़ा लक्षण है। इसी तरह से तुलसीदास ने जहाँ शास्त्रबद्ध रचना की, रामचरितमानस में बहुत उच्च कोटि का दर्शन है, बहुत उच्च कोटि का चिंतन है, पर उसी के साथ साथ लोक काव्य भी है। रामललन नहेछु उनका एक ऐसा काव्य है। नहेछु महावर लगाने की एक विशेष रस्म होती है, मांगलिक आयोजनों पर लगाया जाता है और उस समय लोकगीत गाया जाता है। तो उन्होंने स्त्रियों के उपयोग के लिए वे राम कथा कहें तो उसमें राम को याद करें और उनके प्रति भक्ति भाव प्रकट करें, रामललन नहेछु की रचना की। इसी तरह से जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये मंगल काव्य विवाह के अवसर पर गाया जाता है। रुक्मिणी मंगल, इन तरह के तमाम ऐसे मंगल काव्यों की रचना भी इस युग में भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत दिखाई देती है। इसी तरह जनजीवन का चित्रण इन कवियों ने किया। जायसी ने 12 मासा लिखा, ऐसे ही 12 मासा का वर्णन स्फुट रूप से सूरदास में भी मिलता है। तुलसीदास में भी प्रकृति चित्रण भरा पड़ा है, जिसमें 12 महीने की गतिविधि दी गई है। उससे प्रकृति और पर्यावरण का परिचय मिलता है और साथ ही लोक जीवन की विभिन्न झांकियां प्राप्त होती है। अब जैसे ये भूल जाते हैं कि वे राजा की कथा कह रहे हैं। रतन सेन तो चित्तौड़ का राजा है, वो प्रवास पे है और उसकी रानी नागमती अकेली रह रही है। वर्षा ऋतु आई हुई है तो नागमती कहती है कि मेरा प्रिय तो परदेश में है, अब उसके अभाव में पिए बिन छाजन दे ही, घर में छप्पर कौन लगाएगा। ये भूल जाते हैं कि राजा के यहाँ छप्पर नहीं होता है, राजप्रासाद होता है। लेकिन चूंकि लोक जीवन का बड़ा गहरा प्रभाव उनके ऊपर है, इसलिए गाँव की जो दशा है, वहाँ के जो घर हैं, वहाँ के जो रहन सहन है, वो अनायास से चित्रित हो जाता है। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की लोक कलाएँ, रामलीला का जो अधिकाधिक प्रचलन उस युग में हुआ, ब्रज में रासलीला का जो अधिकाधिक प्रचलन हुआ, जो रसिया गाए गए, जो भगत के गीत गाए गए और विभिन्न प्रकार की लोक गाथाएँ, लोक कथाएँ जो चलीं, वो सचमुच जन जन के काव्य होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसी तरह से आप ये अनुभव करेंगे, एक विशेष महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कि यह काव्य प्रबोधन का काव्य है। कविता का प्रयोजन केवल मनोरंजन ही नहीं होता है, बल्कि शिवेतर क्षतये जिसको कहा गया है, जन कल्याण, जिससे जनहित हो। सही अर्थों में साहित्य की परिभाषा ही वो है, हितेन सहितम तस्य भावः साहित्यम, जो सबका हित करे। गोस्वामी जी के शब्दों में सुरसरी के समान जो सबका हित करता हुआ चले। इस युग में प्रबोध परक काव्य बहुत लिखे गए। संस्कृत का एक ग्रंथ रहा है प्रबोध चंद्रोदय, प्रायः हर कवि ने उसका अनुवाद किया है और एक तरह का अनुसृजन किया है। उसी से प्रेरित होकर तरह तरह के प्रबोध, जिसको सभा विलास कहा गया है, यानी सभा में रहते हुए हमें किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में किस प्रकार का, और विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान हो सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान, जैसे वीर पूजा की भावना। वीर पुरुष का तात्पर्य है जिसको अंग्रेजी में हीरो वर्शिप कहते हैं, जो पूज्य पुरुष हैं उनका प्रशस्ति भाव कैसे मन में रखा जाए। तमाम ऋतुओं का ज्ञान, खासतौर से षठ ऋतु का जो वर्णन किया है उसमें ऋतुओं का ज्ञान दिया है, और दैनिक कामकाज की चीज़ें। इस युग में कृषि से संबंधित बहुत सारे काव्य लिखे गए। कब कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस प्रकार का बीज होना चाहिए, कितनी बार सिंचाई होनी चाहिए, इस प्रकार के भी लोकोपयोगी काव्य बहुत रचे गए। ऐसे ही दर्शन या चिंतन इस युग में अपनी पराकाष्ठा पर दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास ने जो तत्व चिंतन किया है, सूरदास ने भी विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का जो प्रतिपादन किया है, केशवदास ने विशेष प्रकार का जो षड दर्शन मीमांसा का अध्याय प्रस्तुत किया है, और इसी तरह है द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत जो वेदांत के सिद्धांत हैं, इसके साथ जो वैष्णव मत के सिद्धांत हैं, जो शैव उपासना के सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और संप्रदायों से जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं, वे काव्यात्मक रूप धारण करके इस युग में, इस भक्ति काव्य में प्रकट हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस दर्शन को जन दर्शन बनाया गया। इसमें तर्क का सहारा उतना नहीं लिया गया जितना आस्था का सहारा लिया गया, ताकि आम आदमी उसको समझ सके और उस सैद्धांतिक दर्शन को अपना जीवन दर्शन बना सके। यह काव्य एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, इसकी नीति परक काव्य है। नीति का तात्पर्य है किस प्रकार
किस दिशा में चलें, जो नयन करे, जो मार्ग निर्देश करे, ऐसी खास प्रकार की नीति रचना, इस प्रकार की सूक्तियाँ, इस प्रकार के उद्धरण इस काव्य में प्राप्त होते हैं। हर कवि कहीं न कहीं सिद्धांत कथन करता है, चाहे आप कबीर के दोहों में, उनकी साखियों में देखें, जगह जगह पंक्ति पंक्ति में नीति है, उपदेश है, प्रबोध है। चाहे तुलसी के रामचरितमानस को देखें, एक एक पंक्ति सूक्ति बन गई है। जीवन में खासतौर से जब कोई विषम समस्या आती है, लोग उसी के स्मरण करते हैं। हुई है वह जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अब ये मन में जब भाव रख लेते हैं तो किसी प्रकार की कुंठा नहीं होती, हर अवसाद से बच जाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मनुष्य के अधिकार में नहीं। इस प्रकार की नीतियाँ या नीति कथन पूरे काव्य में भरे हुए हैं। और आप ये पाएंगे कि लोक जीवन की जो उक्तियाँ हैं, जिनको लोकोक्ति कहते हैं, उसी का दूसरा रूप जिसको मुहावरे कहते हैं, इसको अवधि में मसला कहा जाता है। जायसी ने एक पूरा पूरा काव्य ही लिखा है, मसला नामा। उस मसला नामा में उन्होंने लोक जीवन की ऐसी उक्तियों को कविता में इस प्रकार गूंथा है कि वो उनका अपना स्वतंत्र छंद भी हो गया है और उसी के साथ साथ नीति कथन भी हो गया है। तो ये मसला नामा और उसके साथ साथ नीति परक वाक्य जो तुलसी सतसई में प्राप्त होते हैं, और सर्वाधिक तो रहीम में प्राप्त होते हैं। रहीम ने जीवन के अपने सुदीर्घ अनुभव के आधार पर जीवन के सत्य को पकड़ने की जो कोशिश की है, एक एक कथन में वे ऐसा कुछ प्रबोध देते हैं जो सरल से सरल शब्दों में मन में रच बस जाता है, और उनका अनुसरण करके कोई भी विषम से विषम समस्या का समाधान कर सकता है। एक प्रवृत्ति आप यह पाएंगे कि इस काव्य ने जनपदीय भाषाओं को बहुत महत्व दिया। जो हिंदी की बोलियां हैं, तब खड़ी बोली का तो पूरा विकास हो नहीं पाया था। अमीर खुसरो ने स्फुट रूप से खड़ी बोली कुछ रचनाएं की थी, लेकिन कविता के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन था ब्रज का, अवधी का, कुछ कुछ बुंदेलखंडी का, मैथिली का, राजस्थानी का और अवहट्ट भाषा जो मिथिला की ही एक बोली रही है। इन जनपदीय भाषाओं को सबसे अधिक प्रोत्साहन इस काव्य ने प्रदान किया। इसमें ब्रज की अधिकाधिक रचनाएं हैं, अवधी की अधिकाधिक रचनाएं हैं, और उसी तरह से भोजपुरी या डिंगल भाषा, राजस्थान में जो स्थानीय बोली में जो रचनाएं की गई उसमें डिंगल की शब्दावली ज़्यादा है। तो जनपदीय भाषाओं को, जिसको विद्यापति ने देसिल बयाना कहा था, उन देशी भाषाओं को इस काव्य ने बहुत महत्व दिया। एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जिसकी ओर मैं संकेत करना चाहूँगा और पूरी प्राथमिकता के साथ उसको रखना चाहूँगा, वो है इस काव्य ने एक समेकित भारतीय साहित्य की प्राण प्रतिष्ठा की है। समेकित, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड नेशनल कल्चर कहते, कुल मिलाकर एक भारतीय अवधारणा प्रस्तुत की। पहली बार ये काव्य राष्ट्रीय स्तर पर रचा गया है। भक्ति का सिद्धांत अकेले हिंदी में ही नहीं रहा, मराठी में ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदेव, नामदेव, रामदास सब भक्ति के काव्य रहे। चाहे एकनाथ के अभंग देखें और चाहे ज्ञानेश्वर के पद देखें, इन्होंने हिंदी रचनाएं भी की हैं। ये सब के सब मूल रूप से मराठी कवि रहे, लेकिन हिंदी की रचनाएं समानांतर रूप से करते रहे। ऐसे ही गुजरात में आखा की रचनाएं देखिए, नरसिंह मेहता की रचनाएं देखिए, वैष्णव जन तो तैरने कहिए जे पीर पराई जाने रे, बापू के जो प्रिभजन रहा है। अब ये गुजराती में भी है, ये हिंदी में भी है। दरअसल पुरानी हिंदी और गुजराती में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। इसी तरह से आप पंजाब में गुरु नानक देव की वाणी देखिए, गुरवाणी में ब्रजभाषा के छंद हैं। विद्यापति अब वो मैथिली के कवि कहे जा रहे हैं, जब से मैथिली भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व हो गया है, अन्यथा वे मूल रूप से हिंदी के कवि रहे। बंगाल में चंडीदास, चैतन्य महाप्रभु और गुरु गोविंद दास, ये सब मूल रूप से ब्रजभाषा जुड़े रहे हैं। असम में इसी तरह शंकरदेव अवतरे, जिन्होंने अंकिया नाट लिखा है, और वहाँ बाउल गीतों की बहुत सारी रचनाएं हुई हैं। ये बाउल गीत भी मूल रूप से ब्रजभाषा में है। तो कहने का तात्पर्य है कि असमिया में, बंगला में, मराठी में, पंजाबी में, गुजराती में ये काव्य समानांतर रूप से लिखा गया है, और सब ने वही भक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो सूर में है, जो तुलसी में है, जो जायसी में है, जो कबीर में है। तो इसलिए मैं इसको भारतीय काव्य कहता हूँ।
ये किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समेकित भारतीय संस्कृत का स्वर है। एक विशेषता ये पाएंगे कि यह काव्य संगीत के सहारे चला है। आज कविता से संगीत गायब हो गया है, छंद लुप्त हो गया है, कविता गद्यात्मक हो गई है। परिणाम स्वरूप उसकी पठनीयता, श्रवणीयता, उसकी रसात्मकता बहुत कुछ बाधित हो गई है और इसीलिए वो उतना लोकप्रिय नहीं रहा। आप पाएंगे कि कबीर के पद घर घर में गूंज रहे हैं। तुलसीदास के छंद, चाहे वो गीतावली के पद हों और चाहे वो कवितावली के कवित्व हों, सवैयाँ हों, या रामचरितमानस की चौपाइयाँ, उसके दोहे, उसके सोरठे, न जाने कितनी राग रागनियों में इनको लोगों ने ढाल लिया है। और ढालने के पीछे लोगों का ही श्रेय नहीं है, स्वयं इन्होंने ही उसे संगीतबद्ध किया है। इनकी रचनाओं में आप पाएंगे सूरदास के सूरसागर में सबसे पहले ऊपर राग रागनी का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद वो पद दिया गया है। कबीर ग्रंथावली में कबीर के पदों के ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह ब्याहलो गीत है, यह मल्हार गीत है, यह सारंग है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की संगीत की जो धुनें हैं, जो उनकी ताल, उनकी लय, उनके जो छंद हैं, उनका उल्लेख करते हुए चलते हैं और संगीत को विशेष महत्व देते हैं। तो संगीत और साहित्य जब दोनों एकीकृत हो जाते हैं तो उससे उसकी संप्रेषणीयता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है इस काव्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदी भक्ति काव्य के लक्षणों में एक महत्वपूर्ण लक्षण है इनका अस्तित्व संघर्ष। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इन कवियों ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति नहीं की, पर परोक्ष रूप से भारतीय संस्कृति को, हिंदू धर्म को और अपनी अस्मिता को बचाने का अभियान चलाया। ये तब तक उद्विग्न नहीं हुए जब तक सत्ता अपना काम करती रही, लेकिन जब मंदिर गिराए जाने लगे और इनकी उपासना पद्धति में व्यवधान आने लगे तो इन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक प्रकार का सत्याग्रह शुरू किया। उस समय जितना काव्य रचा गया है उन सब में कहीं न कहीं बध कथाएँ लिखी गई हैं, हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की गई है और विशेष रूप से असुरों के विनाश का संदेश दिया गया। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में पृष्ठ पृष्ठ पर धनुर्धारी राम दिखाई देते हैं। बारंबार वो संदेश देते हैं कि इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास काहू न डरे, मैं रघुवीर के बाहुबल पर सहारा उनका आश्रय लिए हुए हूँ, इसलिए कहीं किसी तरह की भय की आवश्यकता नहीं। और एक जगह तो कहते हैं कि देखो तुम अपना विश्वास भाव, अपना आस्था का भाव बनाए रखो, ये सब उसी तरह नष्ट हो जाएंगे जैसे लंका के राक्षस नष्ट हुए थे। धनुर्धारी राम जब इतने प्रबल प्रतापी यातुधान रावण का वध कर सकते हैं तो ये राक्षस, ये आज के काल परों की नरों जरी जाएं दीवारी के दीपक कमाए। जैसे दिवाली की दीप में बहुत सारे कीड़े मकोड़े जल मरते हैं, उसी तरह ये भी जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बस रामाश्रय और कृष्णाश्रय बनाए रखो। तो जनता को अपनी ओर बटोरने के लिए इन्होंने खास तौर से मंदिर संस्कृति की स्थापना की, एक विशेष प्रकार की तीर्थ संस्कृति की स्थापना की। इसीलिए अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, हरिद्वार में, नैमिषारण्य में, यहाँ पर यह भक्ति काव्य प्रचलित हुआ और अस्तित्व संघर्ष का संदेश दिया, जिससे इनकी अपनी अस्मिता, इनकी अपनी निजता बरकरार रही। इसकी एक उपलब्धि है, नारी के प्रति मुक्ति का भाव दिखाई देता है। हालांकि कुछ कवियों ने नारी की निंदा भी की है, वो तत्कालीन पारिस्थितिक जीवन मूल्य रहा है, उस समय की सीमा रही है। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ कवियों में पाएंगे, जैसे सूर की गोपियों में आप देखें, वे जितनी स्वतंत्र हैं, कृष्ण के प्रेम में जिस तरह पगी हुई हैं, आधी रात में कृष्ण की मुरली बजती है तो वे अपने पुत्र को, पति को छोड़कर लोकलाज त्याग करके भी वे जिस तरह रासलीला में सम्मिलित होती हैं, या मीरा अपनी जिस दृढ़ता का परिचय देती हैं, जिस साहस का परिचय देती हैं, पूरे राजन्य वर्ग और उसके प्रतिबंध को तोड़ करके जिस नारी स्वातंत्र का आदर्श प्रस्तुत करती हैं, मेरा ख्याल है कि आधुनिक युग में भी उतनी स्त्री स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। एक उपलब्धि, महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यह काव्य कृषक संस्कृति का काव्य है। इसमें किसानों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। जो रूपक बनाए गए हैं वो प्रायः खेती के रूपक हैं,
जब कबीर भक्ति का संदेश देते हैं, उनका बड़ा प्रसिद्ध कवि है, पंक्ति है, काव्य है कि संतो खेती करो हरि नाम की। जैसे खेती की जाती है, जुताई होती है, बुवाई होती है, उसी तरह से ज़मीन को जोतो, साधना की भूमि को सुदृढ़ करो और उसमें राम रसायन डालो, राम का बीज डालो, तब जाकर ये खेती पुष्पित पल्लवित होगी। जायसी तो मूल रूप से किसान कवि रहे। उनकी कई कृतियां हैं, मुराई नामा या महारा नामा, वो मूल रूप से किसानों से ही जुड़े हुए हैं। उसी तरह से सूर्य के काव्य में और समस्त अष्टछापी कवियों के काव्य में इस कृषक संस्कृति को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है और इसमें संतत्व का संदेश दिया गया है। संतत्व माने सादगीपूर्ण जीवन, सात्विक जीवन। कबीर जब कहते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख बेरानी चौपड़ी मत ललचाओ जीव, और यहाँ तक कहते हैं कि जिस दिन ये अलोना सलोना खाना शुरू कर दोगे उस दिन भक्त नहीं रह जाओगे, उस दिन मनुष्य भी नहीं रह जाओगे। जब खाएगा चौपड़ी बहुत करेगा पाप। चौपड़ी खाने से वैसा ही विचार बन जाता है और व्यक्ति अनचाहे अनजाने पाप कर्म करने लगता है और दूसरे चौपड़ी खाने के लिए वो इस प्रकार के कुकर्म करता है। इसलिए सात्विक जीवन, कुल मिलाकर सादा जीवन, कुल मिलाकर निरहंकार निराडंबर जीवन, उसका संदेश देते हुए चलते हैं। और आप ये पाएंगे कि इस काव्य में एक विशेष प्रकार की वैश्विक चेतना है। ये किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। वैश्विक चेतना है, भूमंडलीकरण का नारा तो अभी लगा है, लेकिन आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व इन कवियों ने जो लिखा उसमें भवभीर, और भवभीर का तात्पर्य संसार के समस्त निवासियों की जो पीड़ा है वो किस तरह से दूर हो, उसका संदेश दिया गया है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस काव्य को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। डॉक्टर ग्रियर्सन जब हिंदी भाषा से जुड़े और जब उन्होंने तुलसीदास का अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि कोटि का कवि तो विश्व साहित्य में उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। जिस कॉन्फ्रेंस में वो पहली बार हिंदी कविता पर व्याख्यान देने के लिए गए, उसमें उनका पहला वाक्य यही था कि एशिया ही नहीं यूरोप के तमाम देशों में भी इस स्तर का कोई कवि आज तक मुझे नहीं दिखाई पड़ा है जिसको इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हो और जिसने जीवन के इतने विराट स्वरूप का चित्रण किया हो। रूस के एक बहुत बड़े विचारक वारानिकोव रामचरितमानस को पढ़ते पढ़ते वे इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने कहा कि जिसको प्रगतिशील साहित्य कहते हैं और जिसको जनपदीय संस्कृत कहते हैं, उसका अद्भुत उदाहरण है रामचरितमानस। और उन्होंने रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया उसी छंद में, उसी भाव के साथ, और वहाँ रामचरितमानस के शोध का एक प्रतिष्ठान स्थापित किया। ऐसे ही फादर कामिल बुल्के जो इस देश में आए तो थे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन रामचरितमानस पढ़ते हुए और राम कथा पर कार्य करते हुए वे इतने अभिभूत हुए कि आजन्म उसी में रचे बसे रहे, यही भारत में रह गए। और जिस तरह जितना गहन विवेचन उन्होंने राम कथा का और विशेष रूप से रामचरितमानस का किया, उससे लगता है कि यह काव्य केवल भारत के ही सीमा तक व्याप्त नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। और इसी के साथ साथ इस काव्य ने अपना जो काव्यशास्त्र बनाया है, अपना काव्यशास्त्र जिसमें काव्य के हेतु, काव्य का प्रयोजन, काव्य के भिन्न भिन्न रूप, काव्य का स्वरूप और काव्य की रचना प्रक्रिया का जो विवेचन किया है, उसका एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा। तुलसीदास बताना चाहते हैं कि आखिर कविता कैसे जन्म लेती है। वे कहते हैं कि कविता केवल अध्ययन द्वारा या चिंतन मनन द्वारा ही नहीं होती है, यह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में सबसे पहले अध्ययन और चिंतन की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ दैवी अनुकंपा भी, यानी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और दैवी अनुकंपा, इन तीनों का जब योग हो जाता है तब उसके माध्यम से कविता का जन्म होता है और तब वो कविता सहृदय द्वारा, सहृदय सामाजिकों द्वारा यानी आम पाठक द्वारा समादृत होती है। तो अपने नए छंद जो इन्होंने बनाए हैं, नए नए रसों की जो अवतारणा इन्होंने की है, नए नए काव्य रूप जो इन्होंने बनाए हैं, भाषा का जो नया संस्कार किया है, नया जो शिल्प दिया है, उससे एक नया काव्यशास्त्र
हिंदी का अपना काव्य शास्त्र विकसित हुआ है। तो इस तरह आप पाएंगे कि इस काव्य की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी कुछ निजी प्रवृत्तियां हैं, इसके कुछ अपने स्वतंत्र अभिलक्षण हैं, और यही भक्ति काव्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिस पर हमें गर्व है।